हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए वीडियो के अंदर। और इस एपिसोड के शुरू में देखते हैं कि लिनलुआ ने अपने स्किन एक्सप्लोजन स्किल के यूज़ करता हुआ पर पता चलता है कि लिनलुआ ने उस स्किन एक्सप्लोजन स्किल को इस मेंढक के ऊपर करा था और मेंढक भी पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। मेंढक को देखने के बाद लिनलुआ कहता है कि वो आ रहा है और दिखाया जाता है कि वो मेंढक फाटने लगता है वहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। उस मेंढक के मरने के बाद से लिनलुआ को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ये देखकर लिनलुआ कहता है कि सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट कोई भी मटेरियल नहीं है। मेरा गेस करेक्ट है। जो आइस पॉइजन बीट को ऑब्टेन करने के लिए उसे एक्सप्लोड होने से बचाना होगा। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट तुम लोगों की बारी है। तो फिर अब मैं इसके साथ डील करने वाला हूँ। जितना शॉर्ट टाइम पॉसिबल हो सकता है उतने भी। ये कहने के बाद लिनलुआ अपने लेजरमैन वॉरियर को समन कर लेता है वहाँ पर। उसके बाद वहाँ के सारे मेंढक वहाँ पर फूलने लग जाता है। ये अभी लिनलुआ देख रहा था। और इसके बाद लिनलुआ कहता है कि तुम लोग सोचना मत, अपने आप को ब्लास्ट कर लोगे। ये कहने के बाद अपने मैजिक को यूज करने लगता है वहाँ पर। लिनलुआ की मैजिक की वजह से वहाँ पर दो मेंढक वहीं पर ही मर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिनलुआ को पूरी तरह से आसपास से मेंढकों ने घेर लिया है। उसके बाद लिनलुआ हंसते हुए कहता है कि जो अटैक का साउंड है इस सभी को अट्रैक्ट कर लिया है और मैं इसी बारे में बात कर रहा था। और आइस पॉइजन टोट फेल होने वाला है सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से और मारा जाएंगे। ये मैंने प्लान कर लिया है लार्ज अमाउंट पर ब्लैक डेथ वायरस को यहाँ पर। और आप यहाँ पर पूरी तरह से वायरस से भरा हुआ है। जो सोचता है कि अब यही टाइम है इसे यूज करने का। उसने के बाद लिनलुआ अपने ब्लैक डेथ आउटब्रेक स्किल को यहाँ पर यूज करता है। इस वजह से आसमान की तरफ ब्लैक फॉग उड़ने लगता है। उसके बाद लिनलुआ को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने आइस पॉइजनस टोट को मार दिया है। इसकी वजह से तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। लिनलुआ का लेवल 36 पर पहुंच चुका है और इसे 4 एट्रीब्यूट पॉइंट इंक्रीज हो चुका है उसका। मैं थक चुका हूँ यहाँ पर। आखिरकार ये एक लेवल 43 का मॉन्स्टर है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगा है, मैं जितना सोचा था। लिनलुआ के पास बहुत ही ज्यादा आइस पॉइजनस बीट मौजूद है, ताकि लिए हार्वेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मुझे 248 आइस पॉइजनस बीट मिला है और अब इसे टाइम है इस यूज करने का। उसके बाद लिनलुआ उस आइस पॉइजनस बीट को यूज करने लगता है। इसकी वजह से लिनलुआ की स्पिरिट एनर्जी 1% कर भर रहा है। एनर्जी को फील करते हुए लिनलुआ कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा फील होता है जो खुद के एट्रीब्यूट को इंक्रीज होते हुए, और मेरा शेयर भी बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा है। और पहले से कंपेयर किया जाए तो मेरा स्पीड एनर्जी डबल हो चुका है। और इसे इतने इफेक्ट करने के लिए कम से कम 10 लेवल की जरूरत पड़ता है। उसके बाद वापस दिखाया जाता है कि जो डिमोनिक रूइन बाहर आ चुका है। ये देखकर लिनलुआ भी शॉक हो जाता है और उसके इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि और ये डिमोनिक रूइन ऑब्जर्व कर रहे हैं एलियन ब्रेथ को और एलियन सोल को। इसके वजह से इसका इफेक्टिव 1% से बढ़ जाता है और 2% 3% से बढ़ जाता है इसका। मोटिवेशन पाने के बाद लिनलुआ इसे अपने हाथ पर लेते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। ये डिमोनिक रूइन एक्टिवेट हो चुका है अभी। फिर से इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। और ये डिमोनिक रूइन स्पेशल आइटम है। ये 10% एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता है। और इसका दूसरा इफेक्ट है, जो क्रिएटर जिस भी डिमोनाइज मॉन्स्टर को मारेगा उसी डिमोनाइज मॉन्स्टर को पर ट्रांसफर हो सकता है इस रूइन के वजह से। तीसरा इफेक्ट है, हवा की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है इंक्रीज करने के लिए अपने माना की रिकवरी स्पिरिट को। इसके नोवा इफेक्ट अभी के करंट के लेवल से इसे चेक नहीं करा जा सकता। ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद लिनलुआ कहता है कि पहला इफेक्ट है जो इंक्रीज कर सकता है एट्रीब्यूट वैल्यूज को 10% से। और इसका एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म करने पर किसी भी मॉन्स्टर पर। तीसरा इफेक्ट तो और भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं फीचर की, माना कंज्यूमेशन के लिए। तो इतना कहने के बाद उसके शेर के ऊपर एक मेंढक का शैडो दिखाया जाता है। उसके बाद लिनलुआ को कुछ महसूस होने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बड़ा मेंढक है। इसका इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। ये आइस पॉइजनस टोट किंग है और इसका लेवल किंग है, 45 लेवल का है। इसके पास स्किल है कोल्ड पॉइजनस टोंग अटैक है, बस सेल्फ डिस्ट्रक्शन और फ्यूजन लाइट है। इसे देखने के बाद लिनलुआ कहता है कि ये सही टाइम पर आया है, मुझे ट्राई करना होगा मेरे न्यू पावर को। देखते हैं कि वहाँ पर एक रेड एनर्जी है जो टोड किंग ने भी देख लिया है। उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर एक छोटा सा आइस पॉइजनस टोड है। इस पता चलता है कि ये लिनलुआ है जो डिमोनिक रूइन के यूज कर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके बाद लिनलुआ सोचता है कि ओह माय गॉड, ये स्किल तो ट्रिक कर सकता है एक बॉस को। ये एक एसानेशन स्किल का जैसा है। पूरे एरिया के अंदर ब्लैक डेथ वायरस से फुल हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना करूँ तो अब भी ये बॉस यहीं पर ही मारा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये कितनी देर पर मारेगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेट करने का। और ये एंगल पूरी तरह से परफेक्ट है मेरे न्यू इस कॉम्बो स्किल को यूज करने का। लिनलुआ अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद स्किन एक्सप्लोजन का यूज करता है। उसके बाद ये टॉड किंग को कुछ महसूस होता है। उसके बाद पीछे घूमकर लिनलुआ को देखने के बाद अपने पैर से अटैक कर देता है। उसके बाद लिनलुआ कहता है कि तुम अब इंजॉय करो डायरिया लॉस को।
इसके बाद टोड किंग के पिछवाड़े से पोप निकलने लग जाता है। इसके बाद लिनलो कहता है कि ये मेरा न्यू बट लिमिटेड कॉम्बो है, ये अब हार्ट करने वाला है एक बॉसेस को, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। स्किन एक्सप्लोजन, इसको एक्सप्लोड कर दो। के बाद लिनलो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को देखकर टोड किंग अपने आंखों से एक लेजर अटैक कर देता है, जो कि इस टोड किंग का फ्रीजिंग लाइट अटैक है। ये लिनलो के अटैक को वहीं पर ही रोक देता है और सामने जाकर ब्लास्ट होता है। देखने के बाद लिनलो कहता है कि होली शिट, ये तो पावरफुल है, मेरे स्किन एक्सप्लोजन स्किल से भी इसने ब्लॉक कर लिया है। इससे ही मैं इससे हेड ऑन हिट हो जाता तो फिर मैं मरा ही जाता। टोड किंग अपनी फिर से फ्रीजिंग लाइट स्किल को यूज करने लगता है। अटैक को देखने के बाद लिनलो कहता है कि क्या फिर से। इसके बाद लिनलो अपने अल्जाइमर डिजीज स्किल को यूज करने लगता है, कुछ हाथों का शेप लेकर उस मेंढक को घेरने लगता है। इसके बाद लिनलो ने स्किन एक्सप्लोजन स्किल को इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से उसके एक आंख नष्ट हो जाता है वहाँ पर। इसके बाद लिनलो कहता है कि मैंने इसके आंखों पर अटैक किया है, अब वो अपने स्किल को यूज नहीं कर सकता फिर से, और अब मेरा टर्न है। ये कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना परवर्ती वीडियो के लिए।